बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी का मरहला तो मुकम्मल हो चुका और तमाम मामलात बड़े सब्र के साथ और बड़ी प्लानिंग के साथ मामलात तय किए गए। लेकिन हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल होने के बाद ही जो एक सियासी गहमा गहमी थी, जो एक सियासी पारा था, वो दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर सरदार तनवीर इलियास के हवाले से। सरदार तनवीर इलियास जो कि शुरू दिन से ही ख़बरों में रहे, ख़ास तौर पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के वो मुकाबले में रहे। अब नाज़रीन, सबसे पहले तो उनके हवाले से ये ख़बर आई कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वो ख़बर भी हमने आप तक पहुँचाई, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। अब नाज़रीन, जो मेरी एक राय भी है और ओवरऑल जो कश्मीर के इस वक्त मामला चल रहे हैं, उसके मुताबिक नाज़रीन, सरदार तनवीर इलियास इस वक्त बहुत बुरे फंस चुके हैं। और अगर ये कहा जाए कि उनकी जो कश्ती है वो ऑलमोस्ट डूब चुकी है, तो ये गलत ना होगा। फंस किस तरीके से चुके हैं नाज़रीन? मामला ये है कि बैरिस्टर सुल्तान सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं, सबसे पहले तो उनकी जानिब से शुरू दिन से ये कोशिशें की जाती रहीं। बहुत सारे ऑब्वियसली उनकी जानिब से वादे भी किए गए लोगों से कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों को ओहदा भी देंगे या उनके हवाले से सिफारिशात भी करेंगे, जैसा कि नॉर्मल तरीके से होता भी है कि कोई भी सियासी शख्स है वो सियासत में आने से पहले बहुत सारे लोगों से वादे करता है और वोट लेता है। लेकिन मामलात इस तरह से गड़बड़ हुए कि जब वो इक़्तिदार में तो आ गए, उन्हें वजारत भी मिल गई, लेकिन वजारत उज़्मा उन्हें नहीं दी गई। इसके अलावा बहुत सारे उनके जो लोग थे वो एडजस्ट नहीं किए गए। ऑब्वियसली उनकी जानिब से सिफारिशें भी की गई, ज़ोर भी लगाया गया, इसके अलावा पैसा भी लगाया गया, लेकिन उनके जो लोग थे वो एडजस्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से ख़ासा प्रेशर था सरदार तनवीर इलियास के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो एक सियासी शख्सियत तो नहीं है, एक कारोबारी शख्सियत है, जैसा कि सेंटोरस माल और दीगर उनके कई बिजनेसेस हैं जो कि चल रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने क्या एक टैक्टिक्स खेली, एक इस्तीफ़ा देने की जो एक ख़बर थी वो उनकी जानिब से सामने आई। और इसमें जो मामलात गर्दिश करते रहे वो ये था कि ये इस्तीफ़े की ख़बर देकर वो किसी तरह से प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे कि उनकी बात जो है वो मानी जाए या उनके लोगों को शामिल किया जाए। लेकिन अब सूरत हाल इस तरह से तब्दील हो चुकी है कि सरदार तनवीर इलियास के साथ भी जो बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल थे या उनके ग्रुप में मौजूद थे, वो भी बैरिस्टर सरदार तनवीर इलियास के साथ उस तरह से स्टैंड नहीं कर रहे। यानी कि अगर सरदार तनवीर इलियास इस्तीफ़ा देते हैं तो उनके जो ग्रुप्स के दीगर लोग हैं वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं हैं, वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। इसके अलावा सरदार तनवीर माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो ख़ुद भी इस तरह से फंस चुके हैं कि अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी एक चीज़ होगी जिसका नुकसान उन्हें ज़रूर होगा। ऑब्वियसली वो कारोबारी शख्सियत भी हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो किसी तरह से भी वफाकी हुकूमत या किसी और शख्स के साथ बिगड़े, जिसका जो असर है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है वो पड़े। तो खैर, एक ख़बर तो इस हवाले से फैलाई गई, लेकिन अभी इस्तीफ़ा उनकी जानिब से नहीं आया। दूसरी तरफ नाज़रीन, बैरिस्टर सुल्तान महमूद जिनके हवाले से अगर कहा जाए कि असल में जो हक़ था या जो मेन उम्मीदवार थे या जो कहते हुए भी अच्छे लग रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म के असल में वो उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास का, ठीक है, उनके हवाले से एक नाम गर्दिश कर रहा था, लेकिन कभी भी वो वज़ारत उज़्मा के लिए फेवरेट भी नहीं थे और ना ही उनका नाम इस तरह से सामने आना चाहिए था, क्योंकि जो उनकी एक सियासी तगोदो है या जितनी उन्होंने सियासी लाइफ गुजारी है, ऑब्वियसली बैरिस्टर सुल्तान का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं था। तो अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया और उन्होंने चुप करके इमरान खान साहब की बात मानी और सदर का ओहदा एक्सेप्ट कर लिया, तो सरदार तनवीर इलियास साहब के पास भी ये बहुत एक ज़बरदस्त ऑप्शन था कि जो इमरान खान साहब का फ़ैसला है वो उसे माने, बजाय इसके कि वो किसी प्रेशर में आएँ और इधर उधर की जो है वो बातें भी करें और टैक्टिक्स भी जो है वो मुख्तलिफ अपनाते रहें, जिसका नुकसान इनडायरेक्टली उन्हें खुद ही होगा। और आई थिंक इस बात का एहसास भी उन्हें जल्द ही हो जाएगा कि अगर वो जिस तरह से अगर वो इस्तीफ़ा देते भी हैं, मेरे ख़्याल से उन्हें इस्तीफ़ा तो नहीं देना चाहिए। जो उनको एक ओहदा दे दिया गया है उसके ऊपर उसे एक्सेप्ट करके तो काम उन्हें करना चाहिए। लेकिन वो अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली एक तो सबसे बड़ा यहाँ पर मामला ये है कि उनके साथ जो लोग हैं वो कभी भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे। इस्तीफ़े वाले मामले पर कभी भी वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो यहाँ पर एक मरतबा फिर से सरदार तनवीर इलियास अकेले पड़ जाएंगे और उनका
उनका जो थोड़ा बहुत सियासी कैरियर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ऑब्वियसली अपने पैसे के बलबूते के ऊपर ये तमाम नाज़रीन को मालूम है कि उन्होंने इलेक्शन में पैसा जो है वो खूब लगाया, उसके बलबूते के ऊपर वो ऑब्वियसली उनको वोट भी पड़ा, ये नहीं कि उनको वोट नहीं मिला, वोट भी उनको पड़ा और उसके बाद ही वो सीनियर वज़ीर जो है वो बने हैं। बहरहाल उन्हें किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए और मामलात को बहुत स्मूथली लेकर चलना चाहिए। दूसरी जानिब ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वहाँ पे लोग कभी भी इस तरह से स्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ के भी जो तमाम लोग हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पीछे ही खड़े हुए हैं और उन्हीं के फ़ैसलों को वो भी इंडोर्स कर रहे हैं, उन्हीं के साथ वो आगे चलना चाहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में मज़ीद अगर मैं कुछ तफ़सीलात आपको बताऊँ तो काबीना का भी जो पहला इजलास हुआ उस हवाले से भी ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि उसमें भी कुछ जो लोग थे वो शामिल नहीं हुए थे और इस खबर से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद वो लोग सरदार तनवीर इलियास के साथ के लोग थे और वो एहतजाजन शायद वहाँ पर शरीक नहीं हुए और उनका भी यही कहना था कि अगर सरदार तनवीर इलियास को जो है वो उनकी बात नहीं मानी जा रही तो हम उनके साथ खड़े होकर हम भी मुस्ताफ़ी होंगे। लेकिन नाज़रीन, मेरे ख़्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़न तो इसकी अभी तक मालूम नहीं हो सकी या इस खबर की भी तस्दीक नहीं हो सकी कि आया काबीना में मुकम्मल लोग थे या कुछ लोग मौजूद नहीं थे या जो लोग मौजूद नहीं भी थे वो किस वजह से थे। लेकिन इसकी जो मेरी समझ में चीज़ आ रही है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि वो इस वजह से काबीना में शरीक नहीं हुए कि वो एहतजाज कर रहे हैं या वो भी मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। तो सरदार तनवीर इलियास के पास खैर अभी भी मौका है, क्योंकि उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया नहीं गया और ख़बरें ऑब्वियसली बहुत सारी चली भी सोशल मीडिया के ऊपर भी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दीगर जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी ख़बरें चली हैं, लेकिन अभी तक इस्तीफ़ा दिया नहीं गया। और इस्तीफ़े में खैर टाइम भी इतना नहीं लगता, एक पेपर के ऊपर आपने लिख कर देना होता है और उसके बाद आपका इस्तीफ़ा आगे चला जाता है, फिर उसकी मंजूरी होती है या उसकी मंजूरी नहीं होती। तो बहरहाल इस्तीफ़ा अभी तक दिया नहीं गया और अगर सरदार तनवीर इलियास ने इस्तीफ़ा देना भी होता तो मेरे ख्याल से अभी तक वो दे चुके होते। ऑब्वियसली उन्होंने जब ये फ़ैसला किया तो बहुत सारे लोग उनके पास आए भी, उन्हें समझाया भी, तो मेरे ख्याल से वो इस हवाले से चीज़ों को समझ चुके हैं कि वो इस्तीफ़ा ना दें और बेहतर भी उनके लिए यही होगा कि वो इस्तीफ़ा ना दें और जो एक फ़ैसला इमरान खान साहब की जानिब से आया है उसे कबूल करके अपने ओहदे के ऊपर अपना काम जारी रखें। मज़ीद आगे मामलात में क्या होता है उसके मुताबिक देख कर तो जो है वो आगे चल सकते हैं। बहरहाल आप नाज़रीन भी इस हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चले हैं कि सरदार तनवीर इलियास को एट द एंड उन्होंने इतना मजबूर कर दिया या वो उनके चूँकि मुखालिफ थे तो वो उनसे शायद लड़ नहीं पाए कि वो ख़ुद अब मुस्ताफ़ी होने को वो तैयार हुए हैं। और दूसरा, क्या सरदार तनवीर इलियास को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन लाज़मी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।